नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वराज है और आप देख रहे हैं फास्ट अपडेट एंड ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ तो है नहीं और कोई नई अपडेट भी नहीं है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फार्मासिस्ट की बात, जो बीटीएससी ने पेपर कराया है हमारा 4 तारीख को। उसका हमारा स्कोर कार्ड यानी रैंक कार्ड भी आया। बात ये करना था दोस्तों कि लास्ट वीडियो में मैंने डाला था कि बच्चे अपना अपना लोग नंबर बताएं ताकि एक एग्जिट हम लोगों को पता चल जाए, क्योंकि अभी बीटीएससी का कोई नोटिस नहीं है कि कितने बच्चे इसमें पास हुए हैं या जितना उन्होंने मिनिमम अपने नंबर लाइक क्वालिफाई किए हैं, नॉट क्वालिफाई हैं, ऐसा कोई नहीं। सब बच्चे अपना देख के ही खुद बता सकते हैं कि मैं क्वालिफाई हूँ कि नॉट क्वालिफाई हूँ। और मैंने आप लोगों से बोला था कि पोल कीजिए, आप लोग जितना पोल कीजिएगा उतना ही जाके हम लोगों को क्लियर होगा कि भाई कितना एग्जैक्ट नंबर आया है बच्चों का, कितने बच्चे पास आउट हुए हैं, कितने क्वालिफाई हुए हैं। आप लोग जब उसमें बताइएगा नहीं तो हम लोग कैसे पता चलेगा। अब सीधा सा है, एक तो हम लोग इसी से तो जानेंगे कि जितने कमेंट में आप लोग नंबर डालिएगा। पोल कराए थे तो एक पोल कराए हैं, उसमें था सबसे ज़्यादा, अगर आपको दिखाते हैं देखिए, ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा 40 से 45 नंबर वाले बच्चे लगभग हैं 60%, और 10% हैं 50 से 55 वाले, और 15% हैं 45 से 50 वाले। मतलब कहने का अर्थ है 60 के ऊपर 2-4 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे। जो भी हम संख्या थी पोल करने वाले बच्चों की, वो मेरे 40 से 45 ही थे। इसका मतलब कट ऑफ यहीं तक हमको लग रहा जाता, क्योंकि अब जितना पोल कराया बच्चों का 800, लगभग 800-900 के आसपास बच्चों ने पोल किया है। इतने बच्चों में कैसे हम लोग संभावित बता सकते हैं कि भाई कितना कट ऑफ जाएगा। और बच्चे कुछ पोल ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। अब वो लोग बोल जाने क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पोल किए हो और आप लोगों ने कमेंट भी किया, मैंने उसका जवाब भी दिया। आप लोगों को एक एक कैंडिडेट का जवाब दिया है मैंने। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा सर रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं आया, क्या होगा। कुछ बोल रहा है कि सर मैंने उसमें वो भी जो है एनसीएल का मैंने नहीं लगाया था, लेकिन मैंने ईबीसी का कोटा लगाया है, तो क्या होगा। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मैंने 2021 का लगाया है अपना कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ बोल रहा है, सबका जवाब दे ही रहे, एक एक करके 3 दिन से मैं सबको यही जवाब ही दे रहा हूँ। और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दिया था, इसीलिए कि कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं बच्चे। और काफ़ी बच्चों ने कॉन्टैक्ट किया, जिसकी प्रॉब्लम्स थी उन सभी बच्चों ने कॉन्टैक्ट किया और सभी ने अपने प्रॉब्लम्स को जाना, और मैंने उसका जहाँ तक है सॉल्यूशन बता दिया। बोलोगे कि आपको कैसे मालूम हो सकता है इतना सॉल्यूशन, तो भाइयों मैं भी तुम्हारी तरह ही एक फार्मासिस्ट हूँ, मैंने भी पेपर दिया है, इसीलिए मुझे कन्फर्म। और मैं 2018 का पास आउट हूँ, इसीलिए बता रहे हैं आपको। तो आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं, आप ही लोग नहीं बताइए कितने नंबर है, तो हम तो अनुमान ही लगा सकते हैं और पोल करा सकते हैं। और मिनिमम क्वालिफाई तो आप जानते हैं कितने नंबर पे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इसी चीज़ को रिपीट करना। आज वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को बता दें कि कितने बच्चों ने मेरी पोलिंग की थी। तो आपको बता दें 830 बच्चों ने, 827 बच्चों ने, लगभग 100, अब जो हो गए होंगे 30 हो गए होंगे, 830 बच्चों की पोलिंग हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोलिंग अगर नंबर का था तो वो था 40 से 45, सबसे ज़्यादा, मतलब 70-60% उसी में था। तो हमको लग रहा है कट ऑफ लगभग इतनी ही तक जाएगी। अब पता कैटेगरी की बात करते तो एक अनुमान से बता देते, मैं जो पोलिंग कराया उसके अनुमान आपको बता सकता हूँ। जनरल की कैटेगरी बता देता हूँ। तो जनरल का अगर जिस बच्चे का 45 मार्क्स लेकर आया है, 45 मार्क्स जनरल से लाया है, सब कुछ उसका काट पीट है, तो उसका कट ऑफ में नाम आ सकता है और वो क्वालिफाई है अपने डीबी कराने के लिए, मुझे लग रहा है। ईबीसी वालों का भी, ईबीसी की बात करें हम तो ईबीसी का जो बच्चे 37, 35, 36 नंबर लाए हैं काट कर, तो वो लोग भी डीबी के लिए तैयार हैं। और ओबीसी बच्चों के लिए 38, 39, 40 नंबर, ये भी डीबी के लिए तैयार रहिएगा लोग। और हाँ, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको ये दे दें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने हैं वेरिफिकेशन के लिए। अब बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा परेशान रहेगा, और किसी का एक डॉक्यूमेंट छूटा बच्चों तो आपकी लाइफ की बात है। आप डॉक्यूमेंट मत छोड़िएगा, कोई सा भी हो, सब भर के लेकर जाने हैं।
लेकिन ये भी नहीं कि वहाँ आप मांग रहे हैं आपसे कि ये दिखाइए तो आप 10 घंटे लगा रहे हैं उसको, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। इतने सारे बच्चों का वो डीबी करेंगे तो आपके लिए ये घंटे आधे घंटे नहीं रुकेंगे वो। जैसे आपको देखो मैं क्या क्या मांगेंगे, सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड रखिएगा, पैन कार्ड रख लीजिएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगा लेकिन रख लीजिएगा। आधार कार्ड के बाद ये तो 2 चीज़ हैं बिल्कुल अलग, ये दोनों में से एक आधार कार्ड कंपलसरी है, आपको लेकर जाना है। उसके बाद आता है एजुकेशनल पर, तो एजुकेशन आपकी सबसे पहले 10th की मार्कशीट, ठीक है, जिस बच्चे की मार्कशीट होता है और सर्टिफिकेट दोनों, अगर आपका अलग है दोनों तो लेकर आपको जाना अनिवार्य है। ये दोनों जो बिल्कुल एकदम 12th का भी यही सेम, सर्टिफिकेट और प्लस अंक प्रमाण पत्र दोनों आपको लेकर जाना ही जाना है, ये बिल्कुल निश्चित है। अब 12th के बाद हमने डिप्लोमा जहाँ से किया है, मिनिमम डिप्लोमा पे ही हो रहा है फार्मासिस्ट का, तो डिप्लोमा जिस यूनिवर्सिटी से जिस कॉलेज से किया है उसका अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और वो भी आप देख लीजिए किस यूनिवर्सिटी से है और प्रॉपर अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए, वरना फर्जी होगा तो केस वेस भी कर सकते हैं वो लोग, फर्जीवाड़ा में 420 में ये होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट के बाद अगर जो बच्चा कह रहा है सर मेरा नंबर तो आ गया, मैं क्वालिफाई तो हो गया हूँ, मेरे डीबी के लिए तो बुलावा आ भी गया और मैं जाऊँगा, तो मुझसे वो अगर रजिस्ट्रेशन मांगेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग का तो मैं कहाँ से दूंगा। तो जो स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन ये तो उन्होंने उसमें लिख दिया था क्या बोले BTSC ने कि डीबी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक बच्चे के पास आ जाना चाहिए उसका सर्टिफिकेट, स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये साफ साफ उसने लिख के दिया था। हो सकता है कि दया खा ले कि जैसे बच्चों की कंडीशन देख है कि बच्चे इसमें पास आउट नहीं हुए हैं, जितना सीट है उससे थोड़ा ही या डबल ही पास आउट हुआ, तो हो सकता है कहे कि ठीक है आप लोगों को समय दे देते हैं रिजल्ट तक। हो सकता है कैसे भी वो दया दिखा दे तो भाई बच्चों के ऊपर तो अच्छा है, क्योंकि ज़िंदगी की बात है, उन लोगों की लाइफ की बात है। यहाँ अगर उन लोगों का मनोबल टूट जाए डीबी कराने के बाद तो मुझे ना लग रहा वो बच्चे आगे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि पहले ही मना कर देना चाहिए था, इतना मेहनत कराने की क्या ज़रूरत थी, जो फालतू हम लोग से पैसे भरवाए और दूसरे बच्चों की सीट भी हमने ले ली, इससे अच्छा तो मैं ही करा उसी टाइम लिख देते कि नहीं रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों को ही लेंगे, जिसके पास है रजिस्ट्रेशन उसके बाद लोग नहीं लेंगे। तो भाई कुछ तो BTSC को दया दिखानी चाहिए, वरना वो बच्चे तो फिर तो ना घर के ना घाट के रहेंगे। इसीलिए थोड़ा मुझे लग रहा है कि BTSC कहेगी कि आप लोगों को समय दिया जाता है और थोड़ा समय दिया जाएगा 2-4 महीने का कि आप लोग रजिस्ट्रेशन ले लें। आगे की बात रही कि और बच्चे कह रहे हैं कि सर उसके बाद क्या लेके जाना है, तो रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही, जिनके पास है उनके पास बच्चों रजिस्ट्रेशन और प्लस रिन्यूअल मत भूलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। कहीं यहाँ आप लोग सर्टिफिकेट खाली लेके चले जाएं, देखिए हमको ये फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ बिहार वाले दिए हैं, वो तो सर्टिफिकेट है, लेकिन हर साल जो हम लोग रिन्यूअल कराते हैं वो आपको ले आना अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि आपसे सर्टिफिकेट देखेगा वो नहीं, आपसे पूछेगा कि आप कौन से सन में आप सर्टिफिकेट बनवाएं, तो आप बताइएगा 19, 20, 21, 22, 23, लेकिन कहेगा रिन्यूअल दिखाइए 2025 का, सीधा बोलेगा वो 2025 का रिन्यूअल दिखाइए, हमको पीछे का कुछ नहीं जानना है, तो आपको 2025 का रिन्यूअल आपको दिखाना, वो पास में रखना बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने जो जाति आप किस कैटेगरी से है, जो जनरल वाले हैं तो उनका तो लगता नहीं है जाति, लेकिन जो जैसे हमारा OBC है, EBC है, ST है, SC है, इनको लेकर जाना भाई अनिवार्य है बिल्कुल। अगर आप नहीं लेकर जाइएगा सोचिएगा तो आपको भाई साहब उसमें लेगा ही नहीं कैटेगरी में, आपको जनरल में डाल देगा, सीधी सी बात है, आपको जनरल से फिर लड़ना पड़ेगा, आपको वो छूट नहीं मिलेगा। तीसरी बात, बच्चा एक बहुत हमको बार बार फ़ोन कर रहा था कि सर बताइए ना, तो हम बोले बाबू पहले तुम सर नहीं है, भाई हैं आपकी तरह। बोल रहा था कि सर बोल रहा था सर बार बार फ़ोन करके पूछ रहा था कि सर ये बताइए मैं इतने नंबर लाया हूँ तो मेरे इतने पे होगा कि नहीं, मैं इतने नंबर लाया हूँ तो इतने पे होगा कि नहीं। तो हम बोले कि देखो बाबू ऐसा नहीं होता है, सीधा फंडा है इन लोगों का, सबसे पहले जनरल की सीट ही भरी जाती हैं। सबसे पहले आप लोग बोलोगे कि जनरल के बच्चे सब,
तो मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि सारे जनरल के बच्चे होते हैं। मेरा कहने का मतलब मान लो कोई एससी का बच्चा है जो जनरल का मार्क्स लेकर आया है, तो पहले वो जनरल का उसको सीट दिया जाएगा, तब जाके उसकी सीट वो खाली होगी तो उस किसी और बच्चे को मिलेगा रिजर्व को। तो पहले जनरल की सारी सीटें भरी जाती हैं। तो आप लोग जानते हैं जनरल की सबसे ज़्यादा सीटें जिसमें 900 कुछ सीटें थीं, और उसमें से भी अगर महिला छाट जाए 200 कुछ, तो लगभग 700-800 सीटें बचती हैं जनरल की। पहले जनरल की सीटें भरेंगी, जो बच्चा चाहे एसटी को हो, चाहे ओबीसी को, चाहे ईबीसी को, चाहे एससी को हो, अगर उसने 45 मार्क्स लेकर आया है तो रियल भाई उसको जनरल से सीट में मिलेगा। सबसे पहले उसको जनरल से ही आगे किया जाएगा। अगर जनरल से नहीं हो पाता तब उसको उसकी कैटेगरी में मिलेगा। अब ये नहीं है कि एससी का है तो उसको ओबीसी का कोटा दे देंगे, ईबीसी का कोटा दे देंगे, ये नहीं। या तो एससी से वो कोटे से लेगा अपनी जॉब, या फिर वो जनरल से लेगा। अगर जनरल के नंबर लाया है तो ठीक है, जनरल से अगर नंबर लाया है, कट ऑफ जितनी है 40 से ऊपर जो थी, 40 से ऊपर का नंबर लाया जनरल से तो वरना वो एससी से मिलेगा। ऐसी ओबीसी और ईबीसी का भी काम है। अगर वो जनरल से लाया तो जनरल से मिलेगा, वरना अपने कोटे से मिलेगा, दूसरे कोटे में नहीं घुसना है। जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें। और सब्सक्राइब कराने का यही उद्देश्य है कि हम भी फार्मेसी से जुड़े हैं और आप भी, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी जॉब होती है तो हम अपडेट करता रहता हूँ। और कुछ दुनिया की खबरें होती हैं जो इम्पोर्टेंट खबरें हमारे लिए जानना ज़रूरी होती हैं, हमारे देश विदेश की जो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट्स खबर होती हैं वो भी मैं डालता रहता हूँ, ताकि हम लोगों को दुनिया में भी तो पता चले क्या क्या हो रहा है। तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलता हूँ अगले वीडियो पे।